राधे राधे फ्रेंड्स, टेस्टी यमी हेल्दी फूड नो अनियन नो गार्लिक चैनल में आपका स्वागत है। पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे। आज हम बनाएंगे चना दाल के पकोड़े। चना दाल पकोड़े इतने टेस्टी क्रिस्पी चटपटे होते हैं, मन करेगा फटाफट बनाएं। इसमें हमने सीक्रेट मसाला डाला है जिससे चना दाल पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। आप इसे सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चना दाल पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चना दाल ली है। दाल को अच्छी से 2-3 बार वॉश करेंगे। अब इसे हम 2 गिलास पानी डाल करके 8 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अगर आपको सुबह के नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रात में भिगो के रख दीजिए। 8 घंटे हो गए हैं। अब हम 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। अब इसे हम स्टील की छन्नी में निकाल लेंगे जिससे सारा पानी निकल जाए। ये देखिए सारा पानी निकल गया है। अब ग्राइंडर जार लेंगे। अब इसमें हम चना दाल डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टुकड़ा अदरक का लेंगे, अदरक को छील लेंगे। अब इसको 2 पीस में काट के डाल देंगे। अब हम बिना पानी डाले दाल को ग्राइंड करेंगे। अगर आप पानी डाल देंगे तो पकोड़े कुरकुरे नहीं बनेंगे। हमें एक साथ दाल को ग्राइंड नहीं करना है। कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड करेंगे, फिर कवर हटाएंगे, चम्मच से मिला लेंगे, फिर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दाल ग्राइंड हो गई है। अब इसे हम बॉल में निकाल लेंगे। चना दाल पकोड़े को चटपटा बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। ग्राइंडर जार लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी स्टिक, 2 लौंग। अब हम इन मसालों को दरदरा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मसाला ग्राइंड हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच सूखी मेथी डालेंगे। अब इसमें हम 10-12 कड़ी पत्ता डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप फ्रेश डालिए, अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला भी डाल सकते हैं। 2-3 चम्मच फ्रेश धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसे हम एक बार ग्राइंड करेंगे जिससे सारा मसाला मिक्स हो जाए। ये देखिए मसाला ग्राइंड कर लिया हमने। अब चना दाल पकोड़े का मसाला तैयार हो गया है। अब हम पिसी हुई चना दाल में 2 पिंच हींग डालेंगे, आधा चम्मच नमक। मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं। अब इसमें हम ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप 1 बड़ा प्याज चॉप करके डाल सकते हैं। 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। आप इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब चना दाल पकोड़े का बैटर तैयार है। अब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। गैस पर पैन रखेंगे। ऑयल हम ज़्यादा डालेंगे जिससे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। अब हम धीरे धीरे करके पकोड़े डालेंगे। बहुत सावधानी से डालेंगे। हम एक साथ सारे पकोड़े नहीं डालेंगे जिससे ऑयल का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। हम 2 बार में पकोड़े फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अब हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो पकोड़े सही से फ्राई नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए ऊपर से हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए एक साइड फ्राई हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। कितना अच्छा कलर आया है। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। ये देखिए पकोड़े फ्राई कर लिए हमने। अब हम धनिया पत्ते की चटनी बनाएंगे। अब हम ग्राइंडर जार लेंगे। हमने 1 कप धनिया पत्ता लिया जिसको हमने अच्छे से वॉश करा है। 4 हरी मिर्च लेंगे जिसकी डंठल हटा देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक, आधा कप पानी डालेंगे। अब चटनी को हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्राइंड कर लिया हमने। अब इसे हम बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डाल देंगे और चम्मच से मिला लेंगे। अब हमारी धनिया पत्ते की चटनी तैयार है। अब आप गर्मा गर्म पकौड़े को धनिया पत्ते की चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप इसे टमाटो केचप के साथ भी ले सकते हैं।
अगर आपने अभी तक चना दाल पकौड़ा नहीं बनाया है तो आप इस होली पर ज़रूर बनाइए, ये सबको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।